गुड मॉर्निंग सभी को। और आज सभी क्लास जो है बेहतरीन तरीके से चल रही है, यानी आपकी पॉलिटी की क्लास लगभग अच्छे से चल रही है, मैथ की क्लास भी चल रही है। ठीक है, आपकी पॉलिटी की क्लास कहाँ तक हो गई थी? ओके, यानी आपकी जो पॉलिटी की क्लास है वह अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 तक कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आगे का देखिए। अच्छा है सब। पहले एक चीज़ समझिए जो एकदम स्टार्टिंग में बताई थी कि आपकी जो भाग तीसरा है, भाग तीसरा, और सीबीएसई वालों के लिए हमारे मैंने बोला था पार्ट 3। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे? अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो थे वह आपके 12 से लेकर 35 तक थे। ठीक, लेकिन एक हाँ, और इनके लिए क्या है 12 से 35। किसके लिए, किसके लिए लिखा मैंने ये? सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, तो भाग आपके अनुच्छेद कितने 12 से 35 थे, जिसमें आपके कितने कहाँ तक हो गए हैं? तो आपके 32 कंप्लीट हो चुके हैं। यानी आज आपके 3 ही आर्टिकल जो हैं बचे हुए हैं, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। ठीक, तो आज आपका जो आर्टिकल चलेगा 33 उस आर्टिकल में क्या है थोड़ा ज़रूरी भी है जानना आपको। ठीक है, उसमें जो है आपका आर्टिकल 33, उसमें बात कही गई है राष्ट्रीय सुरक्षा की। ठीक, किस प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा या किस हिसाब की राष्ट्रीय सुरक्षा समझिए, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा इंग्लिश में भी लिख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, आर्टिकल 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए कुछ ऐसी संस्थाएं हैं या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिनके लोगों की क्या हो जाएगी, मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए। वो कौन से डिपार्टमेंट है वो चेक करिए। ठीक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा मतलब आर्टिकल 33 क्या कहता है, राष्ट्रीय की सुरक्षा के बारे में बताया गया है, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, मतलब ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनके मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वह सीमित कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं आप ये सब तो मतलब ऐसे ही बता सकते हैं कौन कौन से होने चाहिए, जैसे आपका सीबीआई, सीआईडी, ठीक, और आपका होता है रॉ, आरडब्ल्यू, रिसर्च एनालिसिस विंग, यही तो है फुल फॉर्म, रिसर्च एनालिसिंग विंग। ठीक है, सीबीआई क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। सीआईडी का क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, आईबी होता है आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, और आपका जो हो गया मीडिया का भी, है ना, और आर्मी वालों का भी, जो क्या है, जो बड़े बड़े अफसर है आर्मी वालों का जो होता है, क्या कर दिए जाते हैं इन सभी के, ये जो आपके मैंने इतने लिखा दिए, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, ठीक, रॉ, आईबी, मीडिया या आर्मी, ये जितने होते हैं इन लोगों के क्या कर दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स, राइट्स जो होते हैं सीमित कर दिए जाते हैं। मतलब कैसे, देखिए आर्टिकल 33 बताया गया राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे जो होंगे डिपार्टमेंट जिनमें क्या होंगे, सीबीआई, आईबी, सीआईडी, मीडिया, रॉ, आर्मी, आर्मी वगैरह के क्या कर देंगे, उनके मूल अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स होंगे वो सीमित कर देंगे। कैसे, देखिए अगर कोई मान लीजिए रॉ में है, ठीक है, वो अंडर कॉप है, ठीक है, और उसको क्या मतलब कि उसको क्या कर दिया जाएगा, आपने कोई मूवीज वगैरह में देखा होगा कि वो इंसान पता नहीं चलने देता है हम लोगों की कि हम किस पोस्ट में हैं। ठीक, ये चीज़ें आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में चेक की होंगी। मतलब क्या होता है, अगर कोई रॉ ज्वाइन करता है, ठीक है, तो उसको ये बताना क्या हो जाता है, मतलब ये बता नहीं सकता कि वह रॉ में है, वह घर वालों को भी नहीं बताता। मूवीज़ वगैरह आर्मी वगैरह में देखिए, अगर कोई बड़ी पोस्ट पे अंडर कवर कॉप होता है, ठीक है, तो वह नहीं बताता। अगर एक मूवीज़ आपने देखा होगा सोल्जर वाली, ठीक है, उसमें शायद साउथ की मूवी है, ठीक है, विजय की, तो उसमें जो होता है वह आर्मी वाला होता है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल भी होता है, वो ठीक है, वो स्पेशल ऑफिसर होता है, तो वो
एक जब अपराधी को मारने जाता है, ठीक है, तो उसको बताता है लेकिन उसके बाद मार देता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके बारे में जाने तो राष्ट्र की सुरक्षा पर आंच आएगी, और ये लोग आप समझ सकते हैं बहुत ही बाखूबी से, ठीक। तो क्या है, इन लोगों की मूल अधिकार जो है वह सीमित कर जाते हैं, इसी लिए सीमित कर जाते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा पर आंच आएगी। क्योंकि अगर पता चल गया, ठीक है, और आतंकवादियों ने हमला कर दिया, पता चल जाएगा तो राष्ट्र की सुरक्षा पर आएगी आंच, ठीक है। ये याद रखना आप हमेशा कि कौन कौन से हैं, सीबीआई, सीआईडी, ये तो सब आप समझ सकते हैं, मीडिया वगैरह, आर्मी वगैरह, ठीक। ये कौन, लेकिन हाँ, पुलिस का कुछ अंडर कवर कॉप होते हैं, ठीक। जैसा प्रश्न का है कि पुलिस में तो कुछ होते हैं, सबका नहीं, तो कुछ अगर होते हैं, मतलब जैसे आप ये समझिए कि कुछ बड़ी पोस्ट में हो, ठीक है, और प्लस क्या हो, अंडर कॉप हो, मतलब उनके विषय में किसी को ना पता हो, सिर्फ उसी को पता हो जिसको जो जानना चाहता हो, ठीक। मतलब सबके सब ना जाने, वही जाने जिनको वो जानने की ज़्यादा है समस्या, ठीक है। सबको जानने से क्या मतलब है यार, सब ना जाने तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि रॉ में अगर जान जाएंगे कि बंदा रॉ में है, ठीक है, और उसके बाद समझ सकते हैं उसके परिवार पे खतरा अलग हो जाएगा, राष्ट्र पे अलग खतरा हो जाएगा, तो सारे खतरे उसको झेलने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए इनके मूल अधिकार को सीमित कर दीजिए कि ये कुछ लोगों को कुछ नहीं बता सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो नहीं बता सकते, अपनी जॉब के बारे में नहीं बता सकते, मतलब समझ रहे हैं आप कि कुछ तो है जो मतलब नहीं बताना चाहिए, ठीक। तो वही है। फिर आपका आएगा अनुच्छेद 34। तो आर्टिकल 33 में राष्ट्रीय सुरक्षा, और अनुच्छेद 34, आर्टिकल 34, इसमें कहा है सैन्य जगह पर, ठीक है, सैन्य कानून चलेगा। सैन्य कानून चलेगा, ठीक। सैन्य जगह पर सैन्य कानून चलेगा, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई आर्मी की छावनी है, ठीक है, और आप वहाँ पकड़े जाते हैं, ठीक। तो वहाँ अगर मान लीजिए कि आतंकवादियों ने एक स्कूल को घेरा है, आर्मी की छावनी लगी हुई है, और आप जा रहे हैं कि हमें 19 के तहत 4 के तहत चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, तो पीट पाट के रद्द कर दिए जाएंगे आप तुरंत, ठीक है। तो उस पर किसका चलेगा, सैन्य कानून चलेगा, ठीक है, मतलब आर्मड फोर्सेस का कानून चलेगा, ना कि जिला प्रशासन का कानून चलेगा। किसका नहीं चलेगा, तो जिला प्रशासन का जो है प्रशासन का नहीं चलेगा। चलेगा किसका, तो सैन्य कानून, यानी अफसफा। एक सबसे खतरनाक जो था वह अफसफा था, मैंने आपको बताया था, आर्मड फोर्सेस वाला, ठीक। अफसफा जो मैंने पोटा और क्या बोलता है उसमें, मतलब मैंने अलग ही बता दिया था, पोटा था आपका, टाडा था, एनएसए थे, रसूका जिसे बोलते हैं, यूएपीए था, ठीक है, और उसी में अफसफा भी मैंने बोला था। यह जो कानून था सबसे खतरनाक था, कौन सा, अफसफा, आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक। इसमें क्या क्या था कि कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर था, उसमें 2 बजे रात में भी तलाशी ले सकती थी आर्मी, वो फिर महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। क्यों, देखो क्या होता था कि मैंने ये सारी चीज़ें उसमें बता दी थी कि आतंकवादी जो थे, ठीक है, वो आते थे, ठीक, और उसके बाद आर्मी की ड्रेस पहन कर आते थे, और उसके बाद मार देते थे कश्मीरियों को, ठीक। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता था, आर्मी, फिर आर्मी ने भी एक सुझाव निकाला कि जैसे आओगे वैसा, जैसा देश करोगे वैसा भेष, टोपी पहन के मारोगे तो टोपी पहन के मारेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, आर्मी ने अच्छे से इनको बता दिया, ये आप क्लास वो वाली देखेंगे तो बहुत अच्छे से पता चला। तो सबसे खतरनाक कौन सा, अफसफा कानून, ठीक। इसमें क्या था, 2 बजे रात में भी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, तलाशी लेने की, फिर महिला हो या फिर क्या हो, पुरुष हो, ठीक। तो जिला प्रशासन का कानून नहीं चलेगा, सैन्य जगह पर सैन्य कानून चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आप चारों धूम देखो, अगर छावनी है, ठीक है, तो वहाँ आप जाएंगे, अगर कुछ भी उल्टा सीधा देखा गया, ठीक है, तो तोड़ ताड़ के रद्द कर दिए जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं जिला प्रशासन कर सकती। क्यों भाई साहब घूमने गए, आपको जब पता, आपको हर जगह दिया गया छूट है, एक जगह तो मतलब कि रख ली गई, आपकी रख ली गई है छूट, तो इसमें क्यों जानने की जरूरत है आपको, ठीक। तो देखिए, अगर आर्मी छावनी है तो वहाँ से क्या करें, अच्छे से मतलब निकलें, ठीक है। फालतू का अगर हॉर्न भी बजाएंगे तो कितना आपको पड़ सकता है आप खुद नहीं अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करिए आप लोगों को। जैसे आप समझ लीजिए कोई आतंकवादी, ठीक है, एक घर में घुस गया, और आप क्या करें, चारों तरफ घूमने की आज़ादी है, आप
टहल रहे हैं इधर उधर, ठीक। पता चल गया कि हाँ पूछा जाएगा नाम, पहले आपका नाम अपने बाप का नाम पूछता है तुरंत आर्मी वाला, तुम्हारे बाप का नाम कहाँ रहते हो, ठीक। अगर पकड़ेगा तो तुरंत रद्द कर दिए जाओगे। तो ये होता है कि सैन्य कानून चलेगा, आपका जिला प्रशासन का कानून नहीं चलेगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 35। अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि जितने भी सारे ये आपके मूल अधिकार हैं इनको लागू मतलब इम्पीचमेंट कैसे करना है, अनुच्छेद 35 में बताया गया है। यानी आपके जितने भी, लिख लीजिए, जितने भी मूल अधिकार हैं, ठीक, उनको लागू, लिख लीजिए, ये लिख लीजिए इम्पीचमेंट कैसे करना है या किस में दिया गया है, तो आर्टिकल 35 के तहत दिया गया है। यानी आर्टिकल 35 में क्या है कि जितने भी मूल अधिकार आपके हैं 12 से 35 तक, इनको लागू कैसे करना है, इम्पीचमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो यह किस में दिया गया है, या भाई साहब दिया गया है आर्टिकल 35 में। अब आपका आता है आर्टिकल 35 है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इसको यहाँ पढ़ना भी नहीं है, आपका क्या आएगा, आर्टिकल 35 का ए, ठीक। इसको 370 के साथ पढ़ेंगे। 370 के साथ पढ़ने का मतलब यही रहेगा, क्योंकि यहाँ अगर पढ़ाऊँगा, ठीक है, और फिर वहाँ जब पढ़ाऊँगा तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी आपको, ठीक। तो इसको यहीं छोड़ देंगे, फिर कल चालू करेंगे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यानी कल आपका चलेगा क्लास भाग 4 मतलब पार्ट 4 CBSE वालों के लिए, ठीक। अनुच्छेद उसमें कहाँ से कहाँ तक है ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि सभी बता देता हूँ, कुछ तो कमेंट में बताइए, ठीक। तो आर्टिकल 35 का एक कब पढ़ेंगे, 370 के साथ। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं, इनको समझना जो होगा वो साथ में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक।